हरिओम दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे आयरन डोम के बारे में। आयरन डोम क्या है, यह क्या काम करता है, यह भारत में है या नहीं है और यह किस देश के पास है, आज इसके बारे में सारी जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आयरन डोम एक एयर डिफेंस सिस्टम है। एयर डिफेंस सिस्टम का मतलब है हवा में ही रक्षा करने वाला। जैसे आप लोग वो गुलेल मारने वाले लोगों को देखे ना, जैसे चिड़िया उड़ती रहती है, वो लोग गुलेल तान के मारते हैं, चिड़िया वहीं मर जाती है, मर के गिर जाती है। तो वही काम करता है आयरन डोम। अब आयरन डोम ये ना कि चिड़िया को मार कर गिराता है, अब आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम है। अब करता क्या है, जैसे कोई मिसाइल आ रहा है, कोई मोटार आ रहा है, कोई बम आ रहा है, गिरने वाला है आपके शहर में, आपके घर के ऊपर, आयरन डोम उसे हवा में ही मार करके गिराता है। इसी को कहते हैं एयर डिफेंस सिस्टम। अब जानते हैं आयरन डोम के बारे में। आयरन डोम को बनाने वाली कंपनियां हैं, जो इजरायली कंपनी है फार्मा राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम और एयर स्पेस इंडस्ट्री, इन्होंने मिलकर के बनाया है। इनका कुछ सपोर्ट, दान दक्षिणा देने का काम और थोड़ा बहुत बुद्धि दिमाग देने का काम अमेरिका ने किया है। बुद्धि दिमाग जैसे इसका तार इधर नहीं इधर जोड़ो, इसका लाइट इधर नहीं इधर लगाओ, और थोड़ा बहुत पैसा वैसा चंदा वंदा दे दिया है। तो ये अमेरिका ने भी थोड़ी बहुत मदद किया है। अब आते हैं बात कि आयरन डोम का नाम आया कहां से। तो मैं आपको बता दूं, फिलिस्तीन और इजराइल दो देश हैं जिनमें आमने सामने दोनों में युद्ध चल रहा है, और वहां पर आयरन डोम इजराइल ने अपने रक्षा के लिए यूज किया हुआ है, एयर डिफेंस के लिए। अच्छा, अब मैं बता दूं कि फिलिस्तीन जो है, फिलिस्तीन में एक संगठन है हमास, और हमास जो संगठन है वो इस्लामिक संगठन है, कट्टरपंथी विचारधारा के लोग उसमें हैं। हमास क्या करता है कि इजराइल के ऊपर आक्रमण करता है, गोले दागता है। अब उसके बचाव के लिए इजराइल ने क्या किया, आयरन डोम बनाया। आयरन डोम किसने बनाया, कैसे बनाया, मैंने आपको बता दिया। अब आइए जानते हैं आयरन डोम के कितने पार्ट होते हैं। तो आयरन डोम के मुख्यतः 3 पार्ट होते हैं। पहला जो होता है रडार, और दूसरा होता है अलर्ट मैनेजमेंट सिस्टम, और तीसरा होता है मिसाइल बैटरी। मिसाइल बैटरी। अब ये रडार क्या करता है, तीनों का मैं आपको फंक्शन बताता हूं। रडार क्या करता है, रडार आसमान में उड़ती हुई छोटी सी चीज को पहचान लेता है, एकदम उसको इंडिकेट कर लेता है, पहचान लेता है और अलर्ट जारी करता है। जैसे ही इसको कोई आसमान में दिखता है तो ये कहता है, अरे हमारे आसमान में ये कौन उड़ रहा है, ये कौन है। और जैसे इसको मालूम चलता है कि कुछ खतरा उड़ रहा है, छोटी सी चीज को जानकारी प्राप्त कर करके ये तुरंत रडार उसको अलर्ट बना देता है। मतलब ये रडार जो है आसमान में छोटी चीज को पहचानता है और अलर्ट जारी करता है, सबको कहता है सावधान हो जाओ, यहाँ कुछ गिरने वाला है, बम गिरने वाला, बंदूक गिरने वाला है, अब सब लोग सावधान। उसके बाद ये रडार ने अलर्ट जारी किया। अलर्ट जारी करने के बाद अलर्ट जब छोड़ता है, और ये सब जो सिस्टम है, रडार, अलर्ट मैनेजमेंट और ये मिसाइल बैटरी, ये सब आपस में कनेक्ट होते हैं, आपस में जुड़े रहते हैं, इनका कम्युनिकेशन आपस में जुड़ा रहता है। ये रडार जैसे ही आसमान में पहचाना कि कोई भयानक चीज हमारे शहर में, हमारे देश में, हमारे गांव में गिरने वाली है, अलर्ट जारी करता है, ए सब सावधान हो जाओ, अरे नहीं सब मारे जाओगे, सबके सब मारे जाओगे। अब ये रडार का जो अलर्ट है वो आता है अलर्ट मैनेजमेंट सिस्टम में। कहाँ आता है, अलर्ट मैनेजमेंट सिस्टम में। ये अलर्ट मैनेजमेंट सिस्टम क्या करता है, क्या होता है कि ये अलर्ट मैनेजमेंट सिस्टम में जो ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े बड़का लोग अधिकारी होते हैं ना, वो खा पी के पेट फुलाए बैठे रहते वो लोग, तो ये अलर्ट मैनेजमेंट सिस्टम में बड़े बड़े अधिकारी, उच्च अधिकारी बैठे होते हैं, उनको भी मालूम चलता है कि कुछ गिरने वाला है। और ये सिस्टम ऑटोमेटिक भी होता, मतलब वो अधिकारी ना भी रहे ना तो भी वो सिस्टम काम कर लेता, अपने आप ऑपरेट करता है, इसीलिए इसे ऑटोमेटिक सिस्टम कहते हैं। अब ये अलर्ट मैनेजमेंट सिस्टम यहां से भेजता है मिसाइल बैटरी को। अब मिसाइल बैटरी क्या है, मिसाइल बैटरी में इंटरसेप्टर तामीर मिसाइल लगी होती हैं। जैसे आप कह लीजिए एक प्रकार से बम देखिए ना, जो बारात में फूटता है, ढेर सारे उस पे होते हैं, इतना बड़ा होता है, उस पे लगा के रख दिया जाता है, धाय 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 बोलता रहता है, तुरंत एक के बाद एक करीब 12-20 बार बोलता है, कई टाइप के आते हैं। तो ये मिसाइल बैटरी से एक डब्बा रहता है, बड़ा सा, खूब बड़ा सा डब्बा रहता है। और मैं बता दूं कि आपको ये सिस्टम है, और ये इतना छोटा सिस्टम होता है कि ट्रक में लाद करके कहीं से आसानी से ले जाया जा सकता है।
तो ये मिसाइल बैटरी एक प्रकार का बड़ा सा डब्बा होता है, उसके अंदर इंटरसेप्टर तामीर मिसाइल लगी होती है। अब जब ये रडार ने अलर्ट जारी किया, वो आया अलर्ट मैनेजमेंट सिस्टम में। अलर्ट मैनेजमेंट सिस्टम ने क्या किया, तुरंत धड़ाम से मिसाइल बैटरी के पास भेजा। अब मिसाइल बैटरी के पास बता दिया गया, देखो कोई आ रहा है, बहुत खतरनाक चीज है, वो गिरने वाला है। मिसाइल बैटरी का अरे वो कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, इसने भी खोजना चालू किया। खोजा, अरे ये तो हमारे ऊपर आ रहा है। अब जब इस मिसाइल बैटरी ने उसको देखा और देख करके उसके ऊपर टारगेट सेट करता है। टारगेट का मतलब क्या होता है कि जैसे वो आ रहा है, कहां पर है, कितनी स्पीड से आ रहा है, वो आया तो कितनी स्पीड है उसकी, और वो जाकर के कहां गिरेगा, उन सभी चीजों को ये सेट करता है, वो टारगेट बनाता है। और टारगेट बनाने के बाद मिसाइल बैटरी से ये इंटरसेप्टर तामीर मिसाइल जाके निकलती है धड़ाम से, और वो इंटरसेप्टर तामीर मिसाइल जाकर के जो आ रहा है आक्रमण गोला बारूद, उससे जाके टकरा जाती। कैसे, जैसे मैं बता दूं, जैसे ये आपकी इंटरसेप्टर मिसाइल है और यहां से किसी ने फेंका मिसाइल को, ये देखिए मिसाइल आ रही है, ये यहां से मिसाइल आ रही है, तो ये क्या करेगा, इनको पहचान लेगा कि ये किस दिशा में जा रही है, कहां गिरेंगी, कितनी स्पीड से गिरेंगी। तो यहां से ये इंटरसेप्टर मिसाइल, इंटरसेप्टर तामीर मिसाइल यहां से निकलती हैं और इनके साथ टकरा जाती हैं, और टकरा करके ये धड़ाम से फूट जाता है। नहीं भी टकराती है तो मैं आपको बता दूं कि जो इंटरसेप्टर तामीर मिसाइल होती हैं, इनमें कुछ वेव्स लगे होते हैं और ये गर्मी को सूंघ करके जाती हैं, और जहां पर इनको गर्मी मिला रास्ते में, वहीं पर फट जाती है, ब्लास्ट हो जाती है। समझ में आई बात। इंटरसेप्टर तामीर मिसाइल में कुछ इलेक्ट्रिक वेव्स होते हैं, जहां उनको इलेक्ट्रिक वेव मिला वहीं फट गई, या जहां पर उनको हीट मिली, गर्मी मिली, वहां पर फट गई। जैसे मैं आपको समझा दूं शाब्दिक तौर पर, जैसे आतंकवादी होते हैं, आतंकवादियों को क्या कहा जाता है कि तुम धर्म के लिए मरोगे, इस्लाम के लिए मरोगे, तो ऊपर अल्लाह के पास जाओगे और वहां 72 हूर मिलेंगी। हूर का मतलब जानते हो, परी। अरे यहाँ ससुरा जिंदा जी तो मिल नहीं रहा, ऊपर मरने के बाद 72 हूर परी, पता नहीं कौन क्या। तो छोड़ो, जैसे आतंकवादी जाता अपने शरीर पे बम फोड़ लेता है भीड़ में जाकर के, उसी प्रकार से ये इंटरसेप्टर तामीर मिसाइल जाती है, और जहां पर उसका टारगेट है, जो हमारे ऊपर गिरने वाला है, जो हमारे शहर के ऊपर गिरने वाला है, उसी के बगल में जैसे ही गुजरती है तो उसको एनर्जी का आभास होता है, हीट का आभास होता है, और वो अपने आप को ब्लास्ट कर लेता है। तो ये इंटरसेप्टर तामीर मिसाइल खुद तो मरा, लेकिन जो इसके ऊपर आक्रमण होने वाला था जो शहर में, उसको भी उसने हवा में ही मार गिराया। इसी को कहते हैं एयर डिफेंस सिस्टम। यह जो आयरन डोम है, यह विश्व का, दुनिया का बहुत ही बेहतरीन एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। यह छोटा डिफेंस सिस्टम है, बहुत बड़े बड़े लोगों को नहीं मार गिरा सकता, छोटा डिफेंस सिस्टम है, शहर को सेव कर सकता है। छोटी छोटी चीज जैसे मोटार हो गए, रॉकेट हो गए, मिसाइल छोटी छोटी हो गई, उनको कोई दागेगा तो इसको ये कंट्रोल कर सकता है। ये हो गई बात। अब आइए बात करते हैं इसको, ये जो यहाँ पर मिसाइल बैटरी है, इसमें जो इंटरसेप्टर, ये तो सब सुरक्षित रहता है, लेकिन जो खर्चा होता है क्या, इंटरसेप्टर तामीर मिसाइल, ये खर्च होती है। अब इंटरसेप्टर तामीर मिसाइल को बनाने में कितना खर्च आता है, उस पर बात करते हैं। इंटरसेप्टर तामीर मिसाइल को बनाने में लगभग 58 लाख रुपए, मान के चलिए मोटा मोटा 60 लाख रुपए खर्च आता है। इंटरसेप्टर तामीर मिसाइल को बनाने में 60 लाख, केवल मैं इसके अंदर से जो निकल रही है धड़ाम धड़ाम जो निकलती है ना, उसकी बात कर रहा हूं बच्चों। तो यार जो इंटरसेप्टर तामीर मिसाइल होती है, इसको बनाने में लगभग 60 लाख का खर्च आता है। और बल्कि और ये जो रॉकेट इधर से आते हैं, जो ये रॉकेट आ रहे हैं, इनको बनाने में लगभग 72,000 रुपए के आसपास खर्च आता रहता है। मतलब जो दागे जाते हैं रॉकेट, मतलब एंटी मिसाइल बनाने के लिए लगभग 60 लाख। एंटी मिसाइल मतलब क्या, जो हमारे ऊपर गिर रहा है उसको मार गिराने के लिए जो मिसाइल बनाई जाती है, उन्हें एंटी मिसाइल कहते हैं। एंटी मिसाइल, अब मतलब जो रॉकेट दागना है हमें, हम किसी को गोली मारेंगे, वो रॉकेट हो गया, वो बम हो गया, वो सस्ता है, लगभग 72,000 रुपए का है। और उस बम से बचाव करने की जो चीज है इंटरसेप्टर तामीर मिसाइल, उसकी कॉस्ट बनाने में जो खर्च आता है लगभग मैंने बताया 60 लाख रुपए। अब इतना खर्च आता कहां से है, और ये मैंने बताया इजराइल देश है, इजराइल देश ने अपने सभी बड़े बड़े शहरों में, सभी शहरों में इस आयरन डोम को बिछा रखा है, ताकि कोई आक्रमण करे अपने आप ही उसको हवा में ही मार गिराए। तो अब ये जो इजराइल है, इसके पास तेल की कंपनियां हैं। अब ये तेल और खूब बेचता है धड़ल्ले से, और इसका खूब चकाचक पैसा है, आराम से सब चलता रहता है। तो पैसा वाली पार्टी है, 60 लाख लगे वो सब मैनेज कर लेता है। हमारे जैसे लोग होते तो 60 लाख में कई बार बचाते, दूसरे की भैया मार दो, मर जाएंगे और क्या करेंगे, पैसा नहीं है। तो ये वाली बात। अब देखो यहाँ पर
इंटरसेप्टर तामीर मिसाइल को बनाने में मैंने कितना खर्चा है वो मैंने बताया। अब हम बात करते हैं कि किस देश के पास ये है और किस देश के पास नहीं है। तो ये इंटरसेप्टर तामीर मिसाइल मैंने बताया इजराइल के पास तो उन्होंने बनाया ही है, उनके पास है ही। अमेरिका को भी कुछ टेक्नोलॉजी के रूप में दी गई है, कुछ 2-4 दी गई हैं। और भारत में अभी ये इंटरसेप्टर मिसाइल अभी नहीं है, सॉरी इंटरसेप्टर नहीं, आयरन डोम भारत में भी नहीं है, अमेरिका को कुछ दिया गया है, अमेरिका के पास कुछ है क्योंकि उसने मदद किया था। आयरन डोम भारत के पास नहीं है, इसकी जगह में पिचोरा या अन्य रूसी मिसाइल एंटी मिसाइल हैं हमारे पास जिनके द्वारा काम किया जा रहा है। और आगे चल के हो सकता है कि आयरन डोम भी आ जाए और भी उच्च टेक्नोलॉजी के हथियार आ सकते हैं। भारत ने इसको इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये बहुत छोटी जगह पे शहर सेव करते हैं। भारत ने कहा हमारा इतना खतरनाक देश है, पड़ोसी चीन है, पाकिस्तान है, ये सब बड़े बड़े मारते हैं, छोटा मोटा गोला थोड़ा ना मारते हैं। अब ये हमास जो है, मैंने लिखा नहीं है, हमास जो एक संगठन है, इस्लामिक संगठन है हमास, अब वो इस छोटे छोटे गोले, बंदूक, मिसाइल सब दागते रहते हैं, छोटे छोटे रॉकेट, तो उनको मार गिराने में आयरन डोम सक्षम है, लेकिन बड़ी चीजों को नहीं। तो ये आयरन डोम एक प्रकार से हमारे शहर को सुरक्षित रखने का कवच है, सुरक्षा कवच, एयर डिफेंस सिस्टम, जो आने वाले आक्रमण को हवा में ही मार गिराने का काम करता है। जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और सब्सक्राइब करिएगा अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक यू सो मच।